रात का समय था, तारे चमक रहे थे, गांव में सन्नाटा था, कुत्ते भी सो रहे थे, लेकिन झानू जाग रहा था। उसके दिमाग में शैतानी प्लान चल रहा था। वो चोर था, लेकिन खुद को सबसे बड़ा चोर समझता था। मुझे जमींदार के घर से सोने की अंगूठी चोरी करनी है। तुम पागल हो गए हो? पकड़े गए तो? चिंता मत करो, मैं झानू हूं, कोई मामूली चोर नहीं। अगली रात झानू चुपके से जमींदार के घर में घुस गया। उसने देखा जमींदार सो रहा है। उसकी उंगली में सोने की अंगूठी चमक रही थी। झानू ने धीरे से अंगूठी निकाल ली। वो इतना शातिर था कि जमींदार को खबर तक नहीं लगी। अब सब सोचेंगे कि चोर घोड़े पर भाग गया, लेकिन झानू को एक और तरकीब सूझी। उसने जमींदार का घोड़ा भी खोल दिया। वो मुस्कुराया। सुबह हुई तो हंगामा मच गया। जमींदार चिल्लाया, मेरी अंगूठी चोरी हो गई, मेरा घोड़ा भी गायब, मेरी अंगूठी चोरी हो गई, मेरा घोड़ा भी गायब। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सब चोर को कोस रहे थे। तभी झानू ने चिल्लाकर कहा, मुझे शक है कि यह काम पानू का है, मुझे शक है कि यह काम पानू का है। सब जानते थे कि पानू भी एक छोटा मोटा चोर था। हाँ, शायद पानू ने ही किया होगा। बेचारा पानू, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पानू डर के मारे कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। झानू बहुत खुश था। उसने सोचा, मैंने अंगूठी भी चुरा ली और पानू को फंसा भी दिया। वो शहर जाकर अंगूठी बेचने की सोच रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही झानू सुनार की दुकान में घुसा, सुनार ने उसे पहचान लिया। दरअसल कुछ दिन पहले ही झानू ने सुनार को नकली सोना बेचने की कोशिश की थी। चोर चोर, लोग दौड़े आए और झानू को पकड़ लिया। जमींदार भी वहां आ गया। उसे अपनी अंगूठी दिखाई गई। झानू की चोरी पकड़ी गई। उसे और पानू दोनों को सजा मिली। गांव वाले हंस रहे थे। झानू ने सबक सीखा होगा, शायद हाँ शायद नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, चोर कभी नहीं सुधरते।